वेलकम टू स्टडी आई क्यू। I'm अमित वरिदी किलोर। रीजनल कोऑपरेशन की जो सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है वो प्रोबेबली है यूरोपियन यूनियन। वेल एक्चुअली इट्स डेफिनेटली यूरोपियन यूनियन इज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। बट इफ यू थिंक अबाउट ऑन पेपर the organization of the SAARC was also seemed to be a good idea. SAARC मतलब कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो एक साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं रीजनल कोऑपरेशन के लिए। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल यूनियन के लिए बनाई गई थी। इफ यू थिंक अबाउट इट, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जो भी साउथ एशिया के जो नेशंस हैं उनकी एक इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना एटलीस्ट ऑन द पेपर सीम्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग। सार्क के अंदर टोटल 8 मेंबर है इस समय एंड फॉर द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स आपको ये आठों के आठों याद होने चाहिए। यू विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश वो चारों के चारों एसोसिएटेड है। माइंड में मैप सोचते हैं तो ये पांचों कंट्रीज ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। श्रीलंका भी क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, यू आर इजीली एबल टू आइडेंटिफाई द सिक्स्थ वन। मालदीव्स जब इमेजिन करते हैं इंडिया का मैप तो हमारे सामने नहीं आता है, याद नहीं आता है इंडिया के मैप में, इमेजिनेशन में। सो रिमेंबर सार्क के अंदर एक ये 7वां कंट्री मालदीव्स भी इंक्लूडेड है। अब जैसे सार्क का नाम जो है वो थोड़ा सा 7 से एसोसिएटेड है, वो बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि पहले सार्क के अंदर 7 ही कंट्री हुआ करते थे, लेकिन 2007 में 8th जो अफगानिस्तान है वो भी इंक्लूड हो गया। सो राइट नाउ सार्क हैज 8 कंट्रीज। ये सारे मिलके जो पूरा लैंड एरिया है वो तो सिर्फ 3% है, लेकिन दे रिप्रेजेंट द 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर 21% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड किसी कॉमन आइडिया के लिए कोऑपरेट करे, सो दैट वुड हैव एक्चुअली बीन अ गुड आइडिया एटलीस्ट ऑन पेपर। सार्क को ढाका में यानी कि बांग्लादेश में फाउंड किया था 1985 में। इसका सेक्रेटरीट है काठमांडू, नेपाल में। ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये है कि जो हमारा साउथ एशियन रीजन है उसके अंदर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेशन करवाई जा सके। फॉर नाउ यू मस्ट हैव प्रोबेबली गॉटन एन आइडिया, दो इसको एक यूरोपियन यूनियन के पैरेलल में उतनी ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता था। हाउएवर दैट डिड नॉट हैपन। द रीजंस आर वेरी क्लियर। इसमें 2 कांस्टेंट प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे का साथ शामिल है। बट वी आर हियर टू टॉक अबाउट अफगानिस्तान टुडे। अफगानिस्तान इंटरेस्टिंगली इनफ जब सार्क बनी थी तो इसका मेंबर नहीं था। सार्क 7 स्टेट्स के द्वारा फाउंड आउट किया गया था। मालदीव्स हमेशा भूल जाते हैं, मालदीव्स को याद रखिएगा। 2005 में अफगानिस्तान ने प्रोसेस स्टार्ट किया कि वो भी सार्क का मेंबर बनना चाहता है एंड दे अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप। Now, very interestingly enough, अफगानिस्तान का मेंबरशिप का जो क्वेश्चन था, इट एक्चुअली क्रिएटेड सेवरल डिबेट्स, कई बार कंट्रोवर्सी। द क्वेश्चन वाज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ एशियन आइडेंटिटी की डेफिनेशन। ये सार्क है, इसके नाम के अंदर ही साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन है, साउथ एशियन कंट्रीज होनी चाहिए। सो यही क्वेश्चन उठ गया कि इज अफगानिस्तान इज एक्चुअली साउथ एशियन। अच्छा, अफगानिस्तान एक ऐसी सिचुएशन पे खड़ा हुआ है, उसको सेंट्रल एशियन कंट्रीज कंसीडर किया जाता है, ना उसको कोई मिडल ईस्टर्न कंट्री मानता है, ना कभी कभी उसको सेंट्रल एशिया में भी काउंट नहीं करते, समटाइम्स उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी काउंट नहीं करते। वो बेसिकली तीनों के तीनों एशिया के, मिडल ईस्ट के और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बिल्कुल फ्रिंज पर है। नेवरदलेस उसके बावजूद भी काफ़ी डिबेट के बाद जो 7 कंट्री थी वो मान गई कि अफगानिस्तान को मेंबरशिप दे देते हैं। भाई जितने ज़्यादा अच्छे हैं, जितनी ज़्यादा कोऑपरेशन है उतना बेहतर। बट उन्होंने कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस दी थी, जैसे कि सबसे पहले अफगानिस्तान को एक जनरल इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। नॉन पार्टीशन इलेक्शंस 2005 में हुए। उसके बाद जो जनरल जो डिबेट्स होते हैं ब्यूरोक्रेसी के, उस फाइनली इन द सेंस अफगानिस्तान को अलाउ कर दिया गया सार्क को ज्वाइन करने के लिए एज द 8th मेंबर इन द अप्रैल 2007। ये बात हो गई अभी। अब सवाल ये है कि सार्क 19th सार्क समिट के बाद से कंप्लीटली डिरेल हो चुका है। एनुअली एक समिट हुआ करता था सार्क का, जिसमें सारे के सारे जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर्स हैं उनके मिलते थे एंड दे यूज्ड टू फोकस ऑन द रीजनल एंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हाउएवर फ्रॉम 19th यानी कि 2016 में 19th सार्क समिट होना था, जो कि पाकिस्तान में होल्ड होना था और इसकी चेयर थी नेपाल वाज द होस्ट, बट इट वाज सपोज्ड टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान। इट वाज कॉल्ड ऑफ, क्यों? क्योंकि इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने इसको बॉयकॉट कर दिया ड्यू टू द टेररिस्ट अटैक ऑन द आर्मी कैंप ऑफ द उरी।
ये पहली बार हुआ था कि जब 4 कंट्री ने सार्क के समिट को बॉयकॉट किया था, लीडिंग टू इट्स कैंसिलेशन। अच्छा, ये चारों ने पहले इमीडिएटली बॉयकॉट किया था, दूसरे तीसरे दिन आके बाकी 2 कंट्रीज ने और बॉयकॉट कर दिया था। पाकिस्तान में हो रहा था तो वो बॉयकॉट नहीं कर सकते थे, नेपाल वाज एक्चुअली होस्ट सो इट कैन नॉट बॉयकॉट। बाकी 6 की 6 जो कंट्रीज है उन्होंने इस सार्क समिट को बॉयकॉट कर दिया सिंस 2016। उसके बाद सार्क समिट एक बार भी अच्छी तरह से जो उनका एनुअल सार्क समिट होता था, दैट हैज नॉट बीन हेल्ड स्पेसिफिकली बिकॉज ड्यू टू दी पाकिस्तान एंड दी इंडिया राइवलरी। पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक्स छोड़ नहीं रहा है और इंडिया कैन नॉट एक्चुअली नेगोशिएट विदाउट द लीव इट। अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी एक रिसेंटली नई सार्क मीटिंग होनी थी फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, वो दोबारा से कैंसिल होगी। किसकी वजह से? एग्जैक्टली ड्यू टू द पाकिस्तान, क्योंकि उसको कोई काम करने देना नहीं होता है किसी को भी। अभी रिसेंटली एक फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग थी सार्क कंट्रीज की, जो कि न्यूयॉर्क में, जो कि इस समय यूनाइटेड नेशंस का समिट है, तो उसके साइडलाइन पर ये मीटिंग करने की बात की जा रही थी। इट हैज बीन कैंसिल्ड। द सोल रीजन वाज दैट कि पाकिस्तान चाहता था कि अब तालिबान को भी इंक्लूड किया जाए टू रिप्रेजेंट अफगानिस्तान इन दी सार्क मीट। तालिबान उस समय 2007 में जब किया था तब तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। तालिबान अभी 1 महीने पहले ही आया है अफगानिस्तान में। सो पाकिस्तान वाज इंसिस्टिंग कि नो, सार्क समिट होगा तब होगा जब तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। नाउ नन ऑफ द अदर कंट्रीज वर अग्रीइंग। वो बोले कि अगर आप चाहें तो हम अफगानिस्तान के लिए खाली चेयर रख सकते हैं सिंबॉलिकली, बट एट दिस मोमेंट वी कैन नॉट, हम तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड नहीं कर सकते। इंडिया अलॉन्ग विद मेंबर ऑब्जेक्टेड टू दी प्रपोजल, और क्योंकि कंसेंसस बनना ही नहीं था, कोई कंकरेंस नहीं हुई पाई, मीटिंग वाज कैंसिल्ड। टू बी ऑनेस्ट दिस इज जस्ट अ पोलाइट वे टू से कि पाकिस्तान माना नहीं और जिद पे अड़ा रहा। कंकरेंस और कंसेंसस का मुद्दा ही नहीं था, बात समझने की थी जो कि पाकिस्तान को नहीं समझनी होती है। नेपाल वाज द होस्ट ऑफ द मीट विच इज एनुअली हेल्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इस बार भी नेपाल ही बेसिकली होस्ट था, 2016 में भी नेपाल ही होस्ट था। प्रोबेबली इट्स जिंक्स्ड। नेवरदलेस तालिबान एक्चुअली में प्रॉब्लम यह है कि तालिबान हैज नॉट बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया। ठीक है, तो जो काबुल में जो इस समय नया रिजीम है, इंडीड वो वर्ल्ड के द्वारा भी रिकॉग्नाइज नहीं है। उसके कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल टेररिस्ट के नाम पे ब्लैकलिस्ट किए हुए हैं। सो दिस वाज पाकिस्तान वे, बेसिकली दिस वाज द ट्रिक कि बेसिकली उसको थोड़ा तालिबान को थोड़ी सी और लेजिटिमेसी मिल जाए, because they are the only supporters of the Taliban right now. Indeed, जो तालिबान गवर्नमेंट का एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्ताकी, वो कोई यूएन मीटिंग या उससे एफिलिएटेड मीटिंग्स अटेंड कर नहीं सकता है। तो पाकिस्तान का बेसिकली इसमें सिर्फ पर्पस था कि सार्क की मीटिंग को डिरेल कर दिया जाए। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन सार्क अग्रीड कि एक एम्प्टी चेयर रख देते हैं हम अफगानिस्तान के लिए ड्यूरिंग द मीट। पाकिस्तान डिड नॉट अग्री एंड द मीटिंग वाज एक्चुअली कॉल्ड ऑफ। 5 साल के बाद सार्क की एक अच्छी सी मीटिंग होने वाली थी। गेस व्हाट, वो किसकी वजह से नहीं हो पाती है? पाकिस्तान। पहले वाली 5 साल पहले किसकी वजह से नहीं हो पाती है? पाकिस्तान। एक मॉडल टेम्पलेट ऑफ द रीजनल कोऑपरेशन जो कि सार्क बन सकता था, वो एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। किसकी वजह से? गेस एग्जैक्टली पाकिस्तान। ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि इस समय रशिया और चाइना ने भी ऑफिशियली तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ओके, तो पाकिस्तान की जो इंसिस्टेंस थी वो कंप्लीटली इलेजिटिमेट और इलॉजिकल थी। तालिबान रिजीम हैव एक्चुअली नो अथॉरिटी राइट नाउ। इंडियन गवर्नमेंट ने बताया, न्यूज चैनल्स को बताया, एंड ऑल्सो ये स्ट्रेस बताया कि एट दिस टाइम द तालिबान ग्रुप कैन नॉट स्टेक क्लेम टू स्पीक ऑन दी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। इस समय वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे करने का स्टेक ही नहीं ले सकते हैं। देन व्हाई इट इज? ये जो नॉन कंकरेंस है बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द सार्क, विच यू विल एक्चुअली, अगर आप रीड करेंगे तो सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच में होती है, पाकिस्तान के बीच में और इंडिया के बीच में। 2 वैसे कंकर किसी चीज के ऊपर कंसेंट करना बहुत आसान होता है, नेगोशिएशन के द्वारा, कोऑपरेशन के द्वारा वो हो जाता है। हाउएवर देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम इन सार्क, इस पाकिस्तान, जो कि इसको नहीं किया जा सकता है। अगर सार्क के एनालिसिस पे, इज सार्क अ फेलियर, इज सार्क नॉट फेलियर, अगर उसके आपके कंक्लूजन में अगर आपको कुछ बताना पड़े या आपको उसका एनालिसिस करना पड़े, सो दिस इज दी व्हाट यू विल हैव टू टेल। सार्क का जो प्रेजेंट स्टेटस है, इट इज बेसिकली लाइक इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। नो वॉर, नो पीस। इंडिया एंड पाकिस्तान इज नॉट एट द स्टेज ऑफ द वॉर, राइट, बट कोई पीस भी एक्चुअली में उसको ऑफिशियली नहीं कहा जा सकता है। सो नो वॉर नो पीस, वही बेसिकली सार्क का हो सकता है। इंडीड सार्क की जो सक्सेस है वो एब्सोल्युटली एनालॉजिकली पैरेलल है टू द इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस होंगे, एग्जैक्टली सार्क उसी तरीके से बिहेव करेगा। मेंबर कंट्रीज को, सार्क के जो मेंबर कंट्रीज है उनको एशियान और यूरोपियन यूनियन, दी सक्सेसफुल रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
उनसे कुछ सीखना जरूरी है। जब तक जो बॉर्डर सॉफ्टर नहीं बनाए जाएं, कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स के थ्रू नहीं होगा, कोई भी रीजनल कोऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए जो बॉर्डर्स हैं उनको थोड़ा सा मेलिएबल बनाना पड़ता है, विच एशियन एंड यूरोपियन यूनियन हैज बीन सक्सेसफुली एबल टू डू। आयरॉनिकली साउथ एशिया इज नॉट एग्जैक्टली दैट प्लेस जहां पे रीजनल कोऑपरेशन ऑन द टेम्पलेट ऑफ एशियन एंड यूरोपियन यूनियन सक्सेसफुल हो सकती है। द रीजन बीइंग कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, ड्यूरैंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, दे आर एक्चुअली मिलिट्री सेंट्रिक बॉर्डर, जिनकी वजह से हमारे कंट्रीज के बीच में, साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में परमानेंटली एक वेज डेवलप्ड है, जिससे हिस्ट्री और क्रॉस कल्चरल डाइवर्सिटी को कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया गया है। We consider borders as a national security issue, which is not possible in European Union and ASEAN. और जब तक वो नहीं होगा, एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने में उसी प्रकार की डिफिकल्टी आती रहेंगी। एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई सार्क एक्चुअली फेल्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सार्क मॉडल को अगर सक्सीड होना है तो बॉर्डर्स शुड बी मेड सॉफ्टर एंड पीपल सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स शुड बी टेकन अप। It will not happen, let me be honest about it. However, just to write in exams and having a good conclusion, optimistic conclusion, this might actually be a good idea. Though it is not about to happen for at least next 3 to 4 or 5 decades. After 5 decades, probably the new generation will forget all the hate and all the fight, and they'll realize कि कोई फायदा नहीं है, and we need to move forward. Instead of looking at the past, we need to look at the future. Then we might actually have some optimism. If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you're looking for. And exactly the social media stuff. Have a nice day.